तो यहाँ पे मैंने क्या किया हुआ है, देखो यहाँ पे एक्चुअली में 3 फ्रेंड थे। एक बेसिक एग्जांपल ले लिया है। एक फ्रेंड का नाम ए है, यहाँ पे देखो एक फ्रेंड का नाम ए है, और दूसरे फ्रेंड का नाम बी है, और तीसरे फ्रेंड का नाम सी है। तीनों एक्चुअली में साथ में जाते थे। मैंने नाम से पहले ही क्लियर कर दिया कि मैं इसको स्टोरी की तरह एक्सप्लेन करने वाला हूँ, रैंडमली कुछ भी पिक नहीं करूँगा, ठीक है। तो देखो 3 फ्रेंड्स थे, नॉर्मली तीनों एक साथ जाते थे, लेकिन हुआ क्या, 2 फ्रेंड्स थोड़ा सा टाइम से आ गए और बस में बैठ गए, लेकिन एक फ्रेंड पीछे रह गया। दैट इज फ्रेंड ए जो है वो एक्चुअली में पीछे रह गया है, ठीक है। तो वो एक्चुअली में उसका पीछा कर रहा है और ये लोग हंस रहे हैं उसके ऊपर में, ठीक है। तो स्टोरी हो गया, समझ में आ गया। अब आगे बढ़ते हैं। अब आप ये बताओ, इस पिक्चर को देख के इतना बताओ कि ये इसमें कौन सा फ्रेंड जो है स्टेट ऑफ रेस्ट में है, कौन सा फ्रेंड है स्टेट ऑफ मोशन में है, या फिर तीनों के तीनों रेस्ट में, या फिर तीनों के तीनों मोशन में। इसके बारे में कमेंट करके बताओ। चलो आगे बढ़ते हैं। तो देखो हो क्या रहा है, फ्रेंड ए है, पीछे पीछे भागता रह गया, लेकिन अब यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम्स हैं। यहाँ पे ये है, प्रॉब्लम ये है कि हम ये डिसाइड नहीं कर सकते कि कौन सा फ्रेंड एक्चुअली में रेस्ट में है और कौन सा फ्रेंड मोशन में है। तो यहाँ पे एक डायग्राम मैंने और लिया हुआ है। ये वाला दोस्त ए है, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके मैंने यहाँ पे बना दिया, दिस फ्रेंड इज ए, ठीक है। इस फ्रेंड को मैंने यहाँ दोबारा से बना दिया है और इसको समझने का ट्राई करते हैं। और बी एंड सी जो है ट्रेन के अंदर में है या फिर बस के अंदर में है, और ये बस एक्चुअली में मूव कर रही है, ठीक है। बस इज मूविंग, यहाँ पे बोल सकते हैं मूविंग, ठीक है। तो यहाँ पे देखो पहला क्वेश्चन हमारे आगे है, हाउ मैनी बॉडीज या फिर ऑब्जेक्ट्स आर देयर, कितने ऑब्जेक्ट्स हैं। सबसे पहले आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा। बहुत ही बेसिक सी चीज पूछी है मैंने। पहला देखो, पहला बॉडी यहाँ पे क्या है, यहाँ पे बोल सकते हैं पहला है, यहाँ पे क्लियरली बोल सकते हैं पहला है ऑब्जेक्ट ए, यानी कि जो पर्सन, ये बॉय है ए, और दूसरा क्या है ऑब्जेक्ट बी, तीसरा है ऑब्जेक्ट सी, और चौथा क्या बोल सकते हैं। कुछ और बॉडी है आप ये बताओ। एक्चुअली में जो ग्राउंड है ना, ग्राउंड इज ऑल्सो ए बॉडी, मैंने ये बोला, ठीक है। इतनी बात बहुत क्लियर होना चाहिए, ठीक है। तो 3 बॉडीज होगी, 4 बॉडीज होगी। कुछ और है यहाँ पे जो एक्चुअली बॉडी है। बस भी तो बॉडी है ना, तो ये वाला बस, यहाँ पे बोल सकते हैं दिस बस इज ऑल्सो अ बॉडी। तो आपको समझ में आना चाहिए इस पूरे पिक्चर में कितनी बॉडीज हैं। एक्चुअली में 5 बॉडीज आर देयर, ABC 3 लड़के और एक ग्राउंड, एंड बस इज ऑल्सो अ बॉडी, ठीक है। अब आप बात करते हैं तीनों बॉडीज में कौन सा बॉडी रेस्ट में है, कौन सा बॉडी मोशन में है, ये आप बता सकते हो। देखो तो यही हमारा एक क्वेश्चन है, विच बॉडी इज इन रेस्ट एंड विच बॉडी इज इन मोशन, ठीक है। तो यहीं पे यहाँ मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ थोड़ा सा, यहाँ पे आपको थोड़ा सोचने का टाइम मिल जाएगा इससे। विच बॉडी इज इन रेस्ट एंड which body is in motion, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है आपके सामने। अब आपको थोड़ा सा क्लियर समझना पड़ेगा कि यहाँ पे देखो ये लड़का क्या कर रहा था, ये लड़का भी तो भाग रहा है, नोटिस कर पा रहे हो। और ये क्या कर रहे हैं, ये अंदर में बस के अंदर में बैठे हुए हैं। तो आपके दिमाग में ये भी आ सकता है कि ये एक्चुअली में जो बॉय बी है, बॉय बी रेस्ट में बैठा हुआ है, तो वो रेस्ट में है, ऐसा बोल सकते हो आप। हो सकता है आपके दिमाग में आए। सी की भी बात करें, सी को भी आप बोल सकते हो रेस्ट में है, ऐसा बोल सकते हो। लेकिन बस तो मूव कर रही है, तो इसका मतलब क्या है, बी और सी भी तो मूव कर रहे हैं, ऐसा आप बोल सकते हो। चीज़ें क्लियर नहीं है, तो आपको ये समझ में आना चाहिए। अगर कोई पर्सन, अगर कोई लड़का ग्राउंड पे खड़ा हुआ है, सपोज ये ग्राउंड पे खड़ा हुआ है, ये भी एक्चुअली में भाग रहा था, इसके पीछे में एक्चुअली में भाग रहा था, ठीक है। अब मैं एक और ऑब्जर्वर ले लेता हूँ जो एक्चुअली ग्राउंड में खड़ा हुआ है, यहाँ पे इस ग्राउंड पे खड़ा हुआ है, और क्या करता है, इस लड़के को भी देखता है, इस लड़के को भी देखता है, और इस बस जाती हुई बस को भी देखता है, 2 चीज़ों को देख रहा है, ठीक है। तो उसके हिसाब से ये लड़का भी मूव कर रहा है, बॉय ए भी मूव कर रहा है, और बस भी मूव कर रही है। तो बस में जो भी चीज़ें होंगी वो भी तो मूव कर रही होंगी इसके हिसाब से। आपको इतनी बात समझ में आई। तो यहाँ पे एक चीज़ क्लियर होना चाहिए कि हम ये डिसाइड नहीं कर सकते कि कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है या मोशन में है, अनटिल अनलेस हम ये डिसाइड ना कर लें कि वो कहाँ से देखा जा रहा है, मतलब कहाँ से उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं, ये डिसाइड नहीं कर सकते। आप ये भी बोल सकते हो कि बॉय बी जो है बॉय सी के रिस्पेक्ट में रेस्ट में है। देखो बी और सी पास में ही तो बैठे हुए हैं, यहाँ पे देखो बॉय बी एंड सी एक्चुअली में पास में बैठे हुए हैं।
तो ऐसा भी बोल सकते हैं कि बॉय बी जो है बॉय सी को देख के बोलता है ये तो बैठा हुआ है, ये मेरे रिस्पेक्ट में रेस्ट में है। तो यहाँ पे आपको एक चीज समझ में आना चाहिए, वी कांट डिसाइड वेदर ए ऑब्जेक्ट इज मूविंग और इज इन रेस्ट अनटिल अनलेस, जब तक कि हम ये डिसाइड ना कर लें हम कहाँ से उस चीज को ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो यहाँ पे एक चीज मैं यहाँ पे बोल दे रहा हूँ, एक चीज मैं यहाँ पे बोल दे रहा हूँ, ऑब्जर्वर, ऑब्जर्वर की बात हो रही है, ऑब्जर्वर, ऑब्जर्वर को डिसाइड करना पड़ेगा कि कहाँ, ऑब्जर्वर इज इम्पॉर्टेंट, इम्पॉर्टेंट, इम्पॉर्टेंट। बिना ऑब्जर्वर के हम ये डिसाइड नहीं कर सकते कि कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है या मोशन में है, ठीक है। यहाँ पे हमने क्या किया, ये ऑब्जर्वर ये ले लिया, लेकिन कुछ ऐसा भी तो केस हो सकता है कि मैं क्या करूँ कि ऑब्जेक्ट बी को ही ऑब्जर्वर ले लूँ, ऑब्जेक्ट बी को ही ऑब्जर्वर ले लूँ, इसको मिटा देता हूँ, ऑब्जेक्ट बी को ही ऑब्जर्वर ले लूँ, यानी कि जो बॉय बी है, अब ये बॉय बी ही ऑब्जर्व कर रहा है कि क्या हो रहा है। तो बॉय बी के रिस्पेक्ट में बॉय सी जो होगा रेस्ट में होगा, देख सकते हो, क्योंकि दोनों ही रेस्ट में है। लेकिन बॉय बी के रिस्पेक्ट में जो बस जो होगी वो क्या होगी, मोशन में होगी कि नहीं होगी, ये डिसाइड करके बताओ। बॉय बी के रिस्पेक्ट में ये वो एक्चुअली में भाग रहा है, ठीक है। अगर ये भाग रहा है तो अगर इसकी स्पीड इस बस की स्पीड के बराबर हो जाए, यानी कि सेम स्पीड से भाग रहा है, अगर ये इसका स्पीड भी है, अभी मैंने इसके बारे में बताया नहीं है कि स्पीड क्या होती है, वेलोसिटी क्या होती है, लेकिन थोड़ा समझ लो, ये दोनों सेम स्पीड से भाग रहे हैं, ये भी सेम स्पीड से भाग रहा है। तो उस केस में बोल सकेंगे कि बॉय बी एंड सी एंड ए, बॉय बी के रिस्पेक्ट में बॉय ए भी कांस्टेंट होगा, मतलब मूव नहीं कर रहा होगा, रेस्ट में ही होगा। आपने कभी नोटिस किया है कि अगर दो दोस्त एक साथ में एक ही स्पीड से भाग रहे हैं, तो अगर आसपास में वो एक दूसरे को देखें तो होगा क्या, बॉय ए, वो पहला बॉय बोलेगा कि यार तू तो रेस्ट में है, दूसरा बॉय भी बोलेगा कि तू भी तो रेस्ट में है, मतलब वो एक दूसरे को क्रॉस ही नहीं कर पाएंगे कभी। तो यहाँ इतनी सारी चीजें क्लियर आपको समझ में आ गई होंगी कि ऑब्जर्वर इज इंपॉर्टेंट। ऑब्जर्वर को हम बोलते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस, फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस, रेफरेंस। बिना फ्रेम ऑफ रेफरेंस के वी कांट डिसाइड वेदर एनी ऑब्जेक्ट इज इन मोशन और स्टेट ऑफ रेस्ट। यहाँ पे आप इस बात से कंफ्यूज नहीं होना कि मैं बॉय को ऑब्जेक्ट बोल दे रहा हूँ, मैं हाँ बिल्कुल किसी भी चीज़ को मैं ऑब्जेक्ट बोल सकता हूँ, ठीक है। ये फिजिक्स से थोड़ा समझते हैं इसके बारे में, ठीक है। तो यही चीज़ थी, वी कांट आंसर एज दिस क्वेश्चन इज एक्चुअली इनकम्प्लीट। पहले ये क्वेश्चन एक्चुअली में इनकम्प्लीट है, ये वाला क्वेश्चन इनकम्प्लीट था क्योंकि इसमें ये नहीं बोला गया था कि किस ऑब्जर्वर के फ्रेम ऑफ रेफरेंस से हम इसको देख रहे हैं, कि वो कि ये बस मूव कर रही है कि नहीं कर रही है, या फिर ये ऑब्जेक्ट यानी कि बॉय ए मूव कर रहा है कि नहीं कर रहा है, बी मूव कर रहा है नहीं कर रहा है, ये बिल्कुल क्लियर नहीं था जब तक हमने ये डिसाइड नहीं कर लिया कि हम कहाँ से उसको देख रहे हैं, किस फ्रेम ऑफ रेफरेंस से देख रहे हैं, ऑब्जर्वर कहाँ पे है। तो यहाँ पे ऑब्जर्वर इज वेरी इंपॉर्टेंट, उसको हम बोलते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस। यहाँ पे एक बात समझ में आनी चाहिए, फ्रेम ऑफ रेफरेंस बोलते हैं जहाँ से मोशन को ऑब्जर्व किया जाता है। तो यहाँ पे मैं क्लियरली बोल सकता हूँ बी एंड सी आर इन द स्टेट ऑफ रेस्ट विद ईच अदर। पहला सेंटेंस क्या बोल सकता हूँ, क्योंकि बस इज मूविंग, लेकिन बस के अंदर में एक्चुअली में क्या दो ऑब्जेक्ट रखे हुए हैं, पहला ऑब्जेक्ट क्या है ए बी एंड दूसरा ऑब्जेक्ट क्या है सी। तो यहाँ पे मैं एक नोट लिख के बोल देता हूँ बी, यहाँ पे मैं नोट लिख के बोल देता हूँ, पहला नोट क्या है यहाँ पे, बी एंड सी मतलब बॉय बी एंड बॉय सी आर एक्चुअली इन द स्टेट ऑफ रेस्ट विद ईच अदर, ठीक है। तो यहाँ पे बोल सकते हैं आर इन स्टेट ऑफ रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर, विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर, यानी कि इस केस में फ्रेम ऑफ रेफरेंस कौन सा है, दोनों लड़के ही फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। आपको समझ में आ रहा है कि बी के रेस्पेक्ट में सी रेस्ट में है और सी के रेस्पेक्ट में बी रेस्ट में है, ठीक है। इतना बात क्लियर हो गया। और भी एक पॉइंट लिख सकता हूं यहाँ पे मैं कि बी एंड सी आर मूविंग विद रिस्पेक्ट टू ए, बी एंड सी आर मूविंग विद रिस्पेक्ट टू ए के रेस्पेक्ट में मूव कर रहे हैं, प्रोवाइडेड मैं यहाँ पे बोलूँ कि ये सेम स्पीड से मूव नहीं कर रहा है, ये सेम स्पीड से नहीं भाग रहा है। स्पीड के बारे में बाद में बात करूंगा, ठीक है। प्रोवाइडेड यहाँ पे ब्रैकेट में लिख देता हूं, इफ स्पीड ऑफ बॉय ए इज नॉट सेम एज बस की स्पीड के सेम ना हो तो डेफिनेटली बोल सकते हैं जो बी एंड सी जो बॉय है जो बस के अंदर में है,
डेफिनेटली मूविंग विद रिस्पेक्ट टू ए, क्योंकि डेफिनेट कितना भाग लेगा लड़का ए, ठीक है, बस तो आगे निकल ही जाएगी अगर थोड़ी देर उसने दौड़ाया, ठीक है। तो डेफिनेटली वी कैन से लाइक दैट कि बी एंड सी आर मूविंग विद रिस्पेक्ट टू ए इफ द स्पीड ऑफ बॉय ए इज नॉट सेम एज बस, ठीक है, क्योंकि बस की स्पीड तो वही होगी ना, तो बस की स्पीड होगी वही बॉय की स्पीड होगी, तो बॉय बी एंड सी आर एक्चुअली मूविंग विद रिस्पेक्ट टू द बॉय ए, ठीक है। इतना बात क्लियर। एक सेंटेंस और भी लिख सकता हूं यहाँ पे, ये बात समझ में आना चाहिए कि A इज इन मोशन विद रिस्पेक्ट टू B एंड C। A इज इन मोशन विद रिस्पेक्ट टू B एंड C। अब B एंड C की बात हो रही है, समझो। इफ यहाँ पे कंडीशन, ये वाली कंडीशन यहाँ पे भी अप्लाई होना चाहिए, ठीक है। इफ स्पीड ऑफ A इज नॉट सेम एज बस की स्पीड के सेम नहीं होना चाहिए, तो डेफिनेटली वी कैन से कि बस जिस स्पीड से आगे बढ़ती जा रही है तो उसके अंदर में जो बॉय बी एंड सी होंगे वो भी आगे बढ़ते जाते होंगे, लेकिन डेफिनेटली ए का स्पीड थोड़ा सा कम हो सकता है, तो उस केस में डेफिनेटली बी एंड सी जो बस के अंदर में बैठे हैं उनको लगेगा कि ये ऑब्जेक्ट ऑल्सो मूव कर रहा है, ठीक है, यानी कि ए ऑल्सो इज मूविंग, तो ये भी हम बोल सकते हैं, ठीक है। अगला क्या है, अब यहाँ पे बताओ एक क्वेश्चन और पूछता हूँ, इज बस इज मूविंग? हाँ, ऑफ कोर्स बस इज मूविंग। किसके रिस्पेक्ट में मूव कर रही है? ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। मैंने बोला कितनी बॉडीज हैं यहाँ पे, 5 बॉडीज हैं, ठीक है, तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में मूव कर रही है। बस इज मूविंग विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, तो ग्राउंड इज ऑल्सो अ बॉडी। इतनी बात क्लियर समझ में आ गई? और कुछ बोल सकते हो? अच्छा ये क्वेश्चन देखो, बट व्हाट अबाउट ग्राउंड मूव कर रहा है क्या? आपके दिमाग में आ गया कि ग्राउंड मूव कर रहा है कि नहीं कर रहा है? थोड़ा सा पॉज करो और इसका आंसर देने का ट्राई करो। तो देखो यहाँ पे एक्चुअली में हाँ बिल्कुल बोल सकते हैं। सपोज एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन बोल सकते हैं कि एक इनका दोस्त है, वो एक्चुअली में मार्स पे बैठा हुआ है, ठीक है, दिस इज मार्स, MARS, मार्स पे बैठा हुआ है। तो उस मार्स के रिस्पेक्ट में एक्चुअली में ग्राउंड क्या कर रहा है? मूव भी तो कर रहा है। तो डेफिनेटली कभी भी ये डिसाइड करना हो कि वेदर ए ऑब्जेक्ट इज मूविंग और नॉट, तो हमको ये तो डिसाइड करना पड़ेगा कि हम किस फ्रेम ऑफ रेफरेंस से, यानी कि कहाँ से इस मोशन को ऑब्जर्व कर रहे हैं, ठीक है। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस, FOR इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये बात आपको समझ में आना चाहिए। इससे ही डिसाइड होगा वेदर एन ऑब्जेक्ट इज इन स्टेट ऑफ रेस्ट में है या फिर मोशन में है। इतना बात समझ में आना चाहिए, ठीक है। इतनी बात क्लियर आ गई समझ में? यहाँ पे क्योंकि ग्राउंड रेस्ट में नहीं होगा, मार्स के रिस्पेक्ट में तो हर चीज मूव कर रही है ना। ग्राउंड एक्चुअली में हमारा अर्थ क्या कर रहा है? एक्चुअली में आई मीन एक इलेप्टिकल मोशन करता है ना अराउंड द सन, और साथ में अपने एक्सिस के अबाउट में घूमता भी है अर्थ, तो ये मोशन में तो है ना, डेफिनेटली अर्थ मोशन में है, तो ग्राउंड रेस्ट में कैसे हो सकता है? तो यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिखने वाला हूँ, मैं, बहुत अच्छा सा स्टेटमेंट है ये। यहाँ पे बोल सकते हैं नथिंग, यहाँ पे हम बोल सकते हैं नथिंग इज इन द स्टेट ऑफ रेस्ट इन यूनिवर्स में कोई भी बॉडी रेस्ट में नहीं है, हर एक चीज मूव कर रही है, ठीक है। तो ये एक जनरल स्टेटमेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आई थिंक आपको फील आया होगा, ठीक है। तो कंक्लूजन ये, रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव टर्म्स, रिलेटिव वर्ड्स हैं। हमेशा रेस्ट या मोशन के बारे में अगर डिसाइड करना होगा तो आपको ये बताना पड़ेगा कि किस ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में या फिर किस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में हम उस मोशन को एक्चुअली में स्टडी कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो ये बॉय एक दूसरे के रिस्पेक्ट में रेस्ट में हो सकते हैं, लेकिन डेफिनेटली बस के रिस्पेक्ट में भी एक्चुअली में रेस्ट में हो सकते हैं, क्योंकि बस क्या है, बस एक्चुअली मूव कर रही है, तो बस के रिस्पेक्ट में डेफिनेटली ये रेस्ट में हो सकते हैं, लेकिन इस बॉय ए के रिस्पेक्ट में ये एक्चुअली में मूव करेंगे, प्रोवाइडेड ए एंड बी का जो ए का स्पीड बस की स्पीड के बराबर ना हो, ठीक है। अगर बराबर हो गया तो डेफिनेटली ABC तीनों ही रेस्ट में आ जाएंगे एक दूसरे के रिस्पेक्ट में। इतना बात समझ में आ गया? तो बस इतना